जैसे एक छोटा सा बालक विद्यालय जाता है ना। अच्छा, तो कक्षा 5 तक बालक को हिंदी इंग्लिश का ज्ञान करा दिया जाता है ना। अब वो कक्षा 5 का बालक पीएचडी तक की पुस्तकों को पढ़ सकता है, पीएचडी तक की पुस्तकों को पढ़ सकता है। अच्छा, क्या समझ सकता है? पढ़ सकता है, लेकिन समझ नहीं सकता है। क्यों? उन पुस्तकों में जो गुरुता छिपी हुई है, उन पुस्तकों में जो गुरुता छिपी हुई है, वो कोई जानकार व्यक्ति ही बता पाएगा। किताब को पढ़ लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटे से बालक को दे दो, पूरी रामायण आपको पढ़ के सुना देगा, एक शब्द गलत नहीं होगा। पूरी भागवत पढ़ के सुना देगा, एक शब्द गलत नहीं लेगा। अच्छा, पूछो क्या समझ में कुछ आया? तो समझ में नहीं आया। तो उसी समझने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है ना। उसी बात को समझो, पुस्तकों में गुरुता छिपी हुई है। जो हमें ज्ञान पढ़ तो सकते लेकिन समझ नहीं सकते हैं, उन्हीं को समझने के लिए गुरु के घर में जाने की आवश्यकता होती है। इसीलिए गुरु करने की आवश्यकता होती है ना। अब कोई महाराज समझ रहे आप लोग इस बात को ना, ये गुरु की आवश्यकता है। तो इसलिए गुरु करने की आवश्यकता होती है जीवन में। जैसे एक बात बता, एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे। तो सेठ जी महाराज कुछ समय बीता तो एक दिन मन में आया कि आज तो हमारा समाज बढ़िया चल रहा है, धन धान की घर में कोई कमी नहीं है, और खुद न खास्ता आगे चल के जीवन में जाने कौन सी दिक्कतें परिस्थितियां आ जाए, तो बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। देखो, बड़ी सुंदर कथा है। तो सेठ जी ने क्या किया, बही खाता को मंगाया और उस बही खाते में लिखा कि मंदिर के गुम्बद में 1000 स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई हैं। समय आने पर चैत रामनवमी शुक्ल पक्ष दिन में 12 बजे इन मुद्राओं को निकाला जा सकता है। सेठ जी बही खाते में लिख करके रख दिया, मर गए। 2, 4, 10, 20 साल बीत गए। अब महाराज एक दिन कुछ समय आया तो परिस्थितियां बिगड़ गई बच्चों की। तो एक दिन वो बही खाता हाथ में लग गया। तो जब बही खाता हाथ में लगा तो पढ़ा, तो उसमें लिखा था एक जगह कि मंदिर के गुम्बद में 1000 स्वर्ण मुद्राएं रखी हैं। चैत रामनवमी दिन में 12 बजे उनको निकाला जा सकता है। देखो, अब जैसे महाराज बच्चों ने पढ़ा, चैत रामनवमी आई, गए और उस मंदिर के गुम्बद को तोड़ दिया। जा करके उस मंदिर के गुम्बद को तोड़ दिया, लेकिन 10 पैसे नहीं मिले। मंदिर के गुम्बद को तोड़ करके देखा तो 10 पैसे नहीं मिले। अब विचार कर रहे हैं कि पिताजी गलत लिख नहीं सकते, पिताजी झूठ लिख नहीं सकते, मंदिर को गुम्बद को तोड़ दिया, मिले 10 पैसे नहीं, ये बात क्या है। तो उस बही खाता को लेकर के एक बुजुर्ग के पास में गए, उसको दिखाया, बोले इसको पढ़ो। बोले पढ़ा, तो बोले सही तो लिखा है। उस बुजुर्ग ने कहा कि बात तो सही लिखी है। बोले हमने मंदिर के गुम्बद को तोड़ दिया, लेकिन 10 पैसे नहीं मिले। बोले जा करके गुम्बद को ठीक उसी प्रकार से बना दो। अगले साल जब चैत रामनवमी आएगी तो मैं चल करके निकलवा दूंगा। अब और आश्चर्य हो गया, उस मंदिर के गुम्बद को जा करके ठीक उसी प्रकार से बच्चों ने बनवा दिया। अब चैत रामनवमी आई, दिन में 12 बजा, तो उस बुजुर्ग के पास में गए। बोले मैं चल करके निकलवाओ। बोले चलो। आया, भाई खाता में लिखा था कि चैत रामनवमी को शुक्ल पक्ष में दिन में 12 बजे मंदिर के गुम्बद में 1000 स्वर्ण मुद्राएं रखी, निकाला जा सकता। बोले ठीक, निकालते। गया तो क्या किया उसने, जब दिन में 12 बजा तो उन बच्चों को बुलाया और जहां पर दिन में 12 बजे मंदिर के गुम्बद की छाया पड़ रही थी पृथ्वी पे, बोले यहां पर खोदो। जहां पर
दिन में 12 बजे मंदिर के गुम्बद की छाया पड़ रही थी, बोले यहां पर खोदो। तो जब वहां पर खोदा गया तो स्वर्ण मुद्राएं निकल आई। देखो ये गुरुता है। लिखा तो था, सबने पढ़ लिया, जो कुछ उसमें लिखा था वही खाते में सबने पढ़ लिया, लेकिन महाराज उसमें जो गुरुता छिपी थी, लिखावट में जो गुरुता छिपी थी, उसको जान पाना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए महाराज धर्मशास्त्र पुराणों को पढ़ने के अपेक्षा सुनने जाना पड़ता है। क्योंकि हमने बताया कि कक्षा 5 का बालक पीएचडी की पुस्तक पढ़ सकता है, लेकिन समझ नहीं सकता है। उसी समझने के लिए गुरु के पास जाने की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें पढ़ लिया तो समझ गया, काम खत्म, है ना। ये जीवन में गुरु की आवश्यकता है। देखिए गुरु 2 प्रकार के होते हैं, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु है। 2 प्रकार के गुरु जीवन में होते हैं, एक शिक्षा गुरु, दूसरे दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु वो है कि जिनके पास जो कुछ हमें जिन परिस्थितियों में जब सीखने को मिले तो सीख लेना चाहिए, ये शिक्षा गुरु कहलाते हैं, है ना। जब जिससे जो कुछ सीखने को मिल जाए उसको सीख लेना चाहिए, है ना। तो सीखते समय आपका वो गुरु हो गया, ये शिक्षा गुरु है। एक दीक्षा गुरु होते हैं जो भगवान के मार्ग दिखाने के लिए आपको मंत्र देते हैं। तो शिक्षा गुरु को बदलते रहना चाहिए, है ना। लोग कभी कभी पूछते हैं कि गुरु को बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल बदलो। तो शिक्षा गुरु को बदलने में कोई दोष नहीं होता है। जहां पर जो सीखने के मिले वही गुरु।